हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि जेईई मेंस 2024 एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। पूरा स्टार्टिंग से एंड तक दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखना और आपको फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर एक गलती हो गया तो हो सकता है बाद में करेक्शन विंडो ना खुले। मोस्ट प्रोबेबली खुल जाएगा, बट एनटीए ने इधर मेंशन कर दिया दैट द फैसिलिटी फॉर करेक्शन मे नॉट बी गिवन इन द फ्यूचर। तो ध्यान से भरिएगा, वीडियो एंड तक देख लीजिए तो कोई भी गलती नहीं होगा। सारे पॉइंट्स मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो देखते जाइए। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं दो चीज़ आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा जेईई मेंस रजिस्ट्रेशन के टाइम। सो इधर आप देख सकते हैं ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर जेईई मेंस 2024। आपको दो चीज़ें चाहिए, एक है स्कैन फोटोग्राफ और एक है सिग्नेचर। बस फोटोग्राफ और सिग्नेचर ही चाहिए। इस बार एक बहुत मेजर चेंज हुआ है कि जो स्टूडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है। अगर आप देखेंगे पिछले साल तो स्कैन कॉपी ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट भी वो लोग मांगते थे, बट इस बार जस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको चाहिए। सो फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए? रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, और कलर होगा तो बेटर रहेगा। ब्लैक एंड व्हाइट ट्राई कीजिए अवॉइड करने का, और 80% फेस होना चाहिए फोटो में, और व्हाइट बैकग्राउंड। ये आपको ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। और साइज ध्यान से देख लीजिए, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए बिटवीन 10 to 200 KB। अगर आपका स्कैन फोटोग्राफ का साइज इसके अंडर नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान से करना है। आप कोई भी कॉम्प्रेसर यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत फोटो कॉम्प्रेसर अवेलेबल है, गूगल में सर्च कर लीजिएगा। और स्कैन सिग्नेचर का भी साइज ये है बिटवीन 4 to 30 KB। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस फोटोग्राफ और सिग्नेचर। और जो स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी है उनको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए कोई सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के टाइम नहीं चाहिए होगा। तो ये एक है मेजर चेंज इस बार। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस बार फॉर जेईई मेंस 2024? तो आइदर आप 22, 23 या फिर 24 अपीयरिंग होना चाहिए। आइदर आप 22 या 23 में पास हो गए होंगे अपना क्लास 12 बोर्ड्स, मतलब आप ड्रॉपर है, या फिर आप 2024 में अपीयरिंग। तो ये 3 साल के स्टूडेंट्स ही बस इस बार एलिजिबल है जेईई मेंस के लिए। इसके साथ साथ 75% क्राइटेरिया या फिर टॉप 20 परसेंटाइल, दोनों एक साथ नहीं चाहिए। आइदर 75% क्राइटेरिया और टॉप 20 परसेंटाइल फॉर एडमिशन टू एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीज। जेईई मेंस पे बैठने के लिए कोई परसेंटेज नहीं है, बट एडमिशन टू एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज के लिए आपको 75% या फिर टॉप 20 परसेंटेज चाहिए। तो आई थिंक आप समझ गए। आप बिना किसी देरी के फॉर्म फिलअप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इधर आपको जाना है, ये है वेबसाइट का लिंक, इधर से आप देख सकते हैं, या फिर ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे डाल दूंगा। तो इस वेबसाइट में जाके jeimen.nta.ac.in इधर जाके आपको ये जेईई मेन 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन क्लिक हियर, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, इस पे क्लिक करना है। चाहे ड्रॉपर हो या फिर आप फ्रेशर हो, आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। सो इधर आप फीस देख सकते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सब अपना फीस देख सकते हैं इधर से। और नीचे जाके टिक बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा, इसमें से आधार एनरोलमेंट नंबर वाला सिलेक्ट करिएगा, ये बेस्ट है। या फिर आप पैन कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में से एक आप कर सकते हैं। आधार कार्ड बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बाद में आधार नंबर आपको देना ही होगा, तो आधार से ही करिएगा। आधार ही यूज़ होता है जेईई मेंस के सेंटर में वेरिफिकेशन के टाइम, तो आधार एनरोलमेंट नंबर बेस्ट है। आधार एनरोलमेंट नंबर जो 12 डिजिट नंबर है, आपके आधार नंबर जो है वही आपको देना है इधर, उसके थ्रू आपका लॉगिन होगा तो बेस्ट होगा। सो आधार नंबर के थ्रू अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा वो। तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और उसके बाद मैं आधार एनरोलमेंट नंबर एंटर करूंगा अपना। सो मैंने अपना आधार एनरोलमेंट नंबर एंटर कर दिया। इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आई विश टू शेयर माई आधार एंड ऑथेंटिकेट माई सेल्फ एट द एग्जाम सेंटर थ्रू आधार, यही आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। उसके बाद आपको कैंडिडेट्स नेम डालना है, उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको जेंडर एंटर करना है। और उसके बाद इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बेटर रहेगा अगर आप आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करेंगे तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो इसमें सिलेक्ट करना है आपको। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके बाद आपको फिर अपना आधार नंबर या फिर जो भी आइडेंटिटी कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसका नंबर आपको एंटर करना है। ये करने के बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। तो मैं इधर डाल देता हूँ एनआईटी दुर्गापुर। अभी तो हम एनआईटी दुर्गापुर में ही है, मैं आप सबको दिखाने के लिए बस ऐसे ही फॉर्म भर रहा हूँ। तो उसके बाद लोकेलिटी डाल देना, आपका जो घर का एड्रेस है वो आपको डालना है इधर। उसके बाद कंट्री,
उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद मोबाइल नंबर आपका, उसके बाद कॉन्फर्म मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद कॉन्फर्म ईमेल एड्रेस, उसके बाद ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। जो भी चीज़ कंपलसरी होता है उसमें रेड स्टार मार्क दिया होता है, इधर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो मैं इधर टिक करूंगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए सेम ही होगा। किसी किसी स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग होगा, तो उनको उस हिसाब से भरना है। इधर मैं क्लिक कर दूंगा। सो इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा इधर। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड कैसे होना चाहिए, इधर आप देख सकते हैं, मास्ट कंटेन एटलीस्ट वन नंबर, कोई एक नंबर होना चाहिए, एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए और 8 to 13 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। तो ऐसा कुछ ऐसा पासवर्ड आप एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर किया है गौरव@2003। तो इधर अपर केस लेटर हो गया जी, लोअर केस लेटर है OURAB, एक स्पेशल कैरेक्टर है @ और नंबर भी है 2003। तो ऐसा कोई पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपको याद रखना है। ये पासवर्ड जो भी आप एंटर करेंगे इसको आइदर सेव कर लीजिए गूगल में या फिर आप कहीं लिख लीजिए ताकि आपको बाद में याद रहे। ये पासवर्ड अगर आप भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये ध्यान से आपको भरना है। उसके बाद कॉन्फर्म पासवर्ड करना है। क्वेश्चन आएगा, कोई भी आप भर सकते हैं। जैसे मैं ये भर देता हूँ, व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी, तो मैं इधर कोलकाता लिख दूंगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर सबमिट करना है। तो ये हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसको फिर से आप रिव्यू कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। मेरा रिव्यू हो चुका है तो मैं इस पर टिक बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा। सारा टिक बॉक्स पे आपको क्लिक करते जाना है। तो ये टिक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद इधर आपको सिलेक्ट करना है एग्री और फिर सबमिट एंड सेंड OTP। तो इधर इसके बाद आपको येस पे क्लिक करना है। तो मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर OTP। मैं अपना OTP इधर एंटर कर दूंगा। उसके बाद मुझे वेरीफाई पे क्लिक करना है। सो योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, ये नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है और आपका एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो आपके ईमेल एड्रेस पे एप्लीकेशन नंबर NTA ने भेज दिया है, तो उसके थ्रू आपको अब लॉगिन करना होगा। सो ये होम पेज पे आ जाएगा और अब आपको एप्लीकेशन नंबर जो आपको ईमेल में मिला है उसके थ्रू लॉगिन करना है। सो मैं अपना एप्लीकेशन नंबर इधर डाल देता हूँ। उसके बाद मुझे पासवर्ड एंटर करना है। जैसे मैंने आप सबको बताया कि पासवर्ड आपको याद रखना है। आप मुझे सिक्योरिटी पिन एंटर करना है। उसके बाद मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं इधर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है मुझे और उसके बाद फी पेमेंट करना है। तो मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। सो इधर अब मुझे जाना होगा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये सारा डिटेल्स अपने आप आ जाएगा जो आपने पहले भरे थे। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान से देखना है, ये है आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब कौन से स्टेट से आपने अपना 12th करी है। मान लीजिए आप है यूपी से बट आपने अपना 12th करी है दिल्ली से, तो आपको इधर दिल्ली भरना है। आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हुआ दिल्ली, आपका होम स्टेट दिल्ली हुआ, ना कि यूपी। जेई में वही होम स्टेट आपका कंसिडर होता है जहाँ से आपने अपना 12th करी है। तो आपने अगर अपना 12th दिल्ली से करी है तो आपका होम स्टेट दिल्ली हुआ, ना कि यूपी। तो इधर आपको दिल्ली एंटर करना होगा। मैं इधर वेस्ट बंगाल एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मुझे अपना कैटेगरी डालना है। तो मैं वैसे तो जनरल से हूँ बट जनरल EWS डाल देता हूँ क्योंकि मुझे दिखाना है आप सबको कि कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है। तो बाद में आप देखेंगे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट वो लोग नहीं मांग रहे हैं जबकि EWS में कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है। तो मैं इधर जनरल EWS भर देता हूँ। उसके बाद PWD मैं नो कर दूंगा। उसके बाद डायबिटिक नो। उसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी डाल दूंगा मैं। उसके बाद मीडियम ऑफ स्कूलिंग, मैं इंग्लिश मीडियम से था, ISC मीडियम से, तो मैं इधर इंग्लिश डाल दूंगा। उसके बाद मुझे कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद टिक बॉक्स पे आई एग्री और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। तो ये नोटिफिकेशन आएगा, पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मीडियम, इसको आपको ध्यान से भरना है। मैं इंग्लिश में देना चाहता हूँ तो मैं इंग्लिश भरूंगा। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपको हिंदी भरना है। इधर कौन से पेपर में अप्लाई करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं तो उनको बी और बीटेक सिलेक्ट करना है। अगर आप आर्किटेक्चर या फिर बी प्लानिंग में जाना चाहते हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। उस हिसाब से आपका फीस लगने वाला है।
ये चीज नया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बार इन्होंने सेशन 1 और सेशन 2 दोनों का एक साथ अप्लाई करने का ऑप्शन दे दिया है, तो ये बेटर रहेगा अगर आप करेंगे, क्योंकि एक ही साथ आपका सब कुछ हो जाएगा। अगर आप सेशन 1 के लिए करेंगे तो भी सही है, बट सेशन 2 के लिए फिर से आपको रजिस्टर करना होगा, उससे अच्छा है आप एक साथ दोनों का कर दीजिए। मैं सेशन 1 और सेशन 2 एक साथ कर दूंगा। ये ऑप्शन लास्ट ईयर नहीं था, लास्ट ईयर आपको सेपरेट फॉर्म भरना था, लेकिन इस साल इन्होंने दिया है, जो आपके लिए अच्छी बात है। उसके बाद फादर का डिटेल्स आपको भरना होगा। फादर क्वालिफिकेशन, उसके बाद मदर का क्वालिफिकेशन, उसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन, उसके बाद मदर और गार्जियन क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपको एग्जाम सिटी भरना होगा। ये आपको ध्यान से भरना होगा। इधर वेस्ट बंगाल क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने क्लास 12 जहाँ से करी है वो स्टेट वेस्ट बंगाल है, तो वही स्टेट आपको इधर आ रहा होगा, तो इसलिए मेरा इधर वेस्ट बंगाल आ रहा है। तो उसके बाद मुझे फर्स्ट चॉइस ऑफ सिटी भरना है। कोलकाता में सबसे बढ़िया सेंटर है TCS गीतोबितान, जो लोग वेस्ट बंगाल से है वो लोग जानते होंगे, तो मैं कोलकाता भर देता हूँ फर्स्ट चॉइस। उसके बाद मैं फिर से स्टेट सिलेक्ट करूँगा। और ये सेकेंड चॉइस मतलब क्या है, तो किस ऑर्डर में भरना है ये आप ध्यान से सुनिए। तो जो सेंटर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो आपको एक नंबर पे भरना है। मान लीजिए मुझे कोलकाता में सेंटर चाहिए, तो मैं कोलकाता एक नंबर पे भरूंगा। उसके बाद अगर कोलकाता में नहीं मिला तो मुझे जिस सिटी में चाहिए उस सिटी का मैं भरूंगा। तो अगर कोलकाता में नहीं मिलता है तो मुझे दुर्गापुर में चाहिए, तो मैं इधर दुर्गापुर भरूंगा। उसके बाद मैं फिर से स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर मुझे कोलकाता और दुर्गापुर दोनों में ही नहीं मिला तो मुझे कहाँ चाहिए, तो मुझे हावड़ा में चाहिए, तो मैं हावड़ा भरूंगा। अगर मुझे कोलकाता, दुर्गापुर, हावड़ा तीनों में ही कहीं सेंटर ना मिला तो फिर मुझे कहाँ चाहिए, तो मैं फिर इधर हुगली भर दूंगा। तो ये फर्स्ट या सेकंड चॉइस में ही आपका आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट चॉइस ही दिया जाता है, और अगर फर्स्ट चॉइस बाई चांस नहीं होता है तो सेकंड चॉइस में ही आपको सेंटर अलॉट होता है। बहुत रेयर केस होता है कि किसी का थर्ड या फोर्थ चॉइस पे सेंटर अलॉट हो, तो उस हिसाब से आपको भरना है। फर्स्ट चॉइस में जो सेंटर सबसे बढ़िया है, आपको लगता है कि जहाँ पे सेंटर बढ़िया है, फैसिलिटीज़ बढ़िया है, थोड़ा सा देख लीजिए अपने आसपास एरिया में कि कहाँ सेंटर सबसे बढ़िया है, वो सेंटर आपको डालना है। एक नंबर पे वेस्ट बंगाल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि कोलकाता में TCS गीतोबितान जो सेंटर है वो सबसे बढ़िया है पूरे वेस्ट बंगाल में। बाकी स्टेट के लिए आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद मुझे कैप्चा डालना होगा। उसके बाद टिक बॉक्स आई एग्री एंड फिर सेव एंड नेक्स्ट। तो मेरा एग्जाम डिटेल सेव सक्सेसफुली। तो आप मुझे अपना 10th और 12th का सारा डिटेल्स एंटर करना है, तो मैं एंटर कर देता हूँ। फर्स्ट है क्वालिफाइंग एग्जाम, उसके बाद पास स्टेटस, उसके बाद कौन सी ईयर में मैंने पास किया था, तो मैं 22 एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं प्लेस ऑफ स्कूलिंग, उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट जहाँ से मैंने अपना 10th पास किया था, तो वो स्टेट आपको एंटर करना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, सो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल था वो आपको एंटर करना है इधर। तो मैं इधर साउथ 24 परगना एंटर कर देता हूँ। तो फिर आपको अपना बोर्ड एंटर करना है। तो अगर आप CBSE से थे तो इधर आपको एंटर करना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मैं था ICSE से, तो मैं ये एंटर करूंगा काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस। तो सारा स्टेट बोर्ड भी दिया हुआ है, तो अगर आप स्टेट बोर्ड से थे तो उस हिसाब से आप भर सकते हैं। इधर से स्कूल का नाम एंटर करना है। उसके बाद मुझे अपना स्कूल का एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद स्कूल पिन कोड, उसके बाद मेरा रोल नंबर, उसके बाद मेरा रिजल्ट मोड, बाद टोटल मार्क्स कितना था और ऑब्टेन मार्क्स कितना था मेरा, तो ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाएगा। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, तो ये भरना होगा आपको फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम। उसके बाद अपीयरिंग, क्योंकि मैंने इधर 2022 डाला था 10th, तो ऑब्वियसली मैं 2024 में 12th कर रहा हूँ, तो इधर अपीयरिंग आएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, ये 24 आ जाएगा जैसे मैंने बताया। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल, उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, ये आपको ध्यान से बनना है। जिस भी स्टेट से आपने अपना 12th करा है वो स्टेट आपको एंटर करना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्कूल का बोर्ड, जो भी बोर्ड से थे, अगर आप CBSE से थे तो ये, और नहीं तो ICSE, मैं था ISC से, तो ये मैं भरूंगा। उसके बाद स्कूल का एड्रेस, उसके बाद स्कूल का पिन कोड। तो ये हो गया फ्रेशर के लिए। अब मैं दिखाऊंगा कि अगर आप जॉपर है तो आपको क्या करना होगा। तो अगर आप जॉपर है तो ये आपको फिर 2022 नहीं होगा। तो मान लीजिए आपने अपना 10th 2021 में करा था, तो मान लीजिए अगर आप जॉपर है तो आपका पासिंग ईयर होगा 2023, और तब फिर आपको और ऑप्शन दिखेगा। मैं 2023 एंटर कर देता हूँ, और इधर फिर आपको एंटर करना है पास्ट।
और अगर आप फ्रेशर है तो अपीयरिंग, अगर आप ड्रॉपर है तो पास्ट। ये बहुत स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन था, तो आपको पास्ट एंटर करना है इधर, जो भी लोग ड्रॉपर है। तो इधर मैं अपना मार्क्स एंटर कर देता हूँ। तो अगर आप पास्ट है तो आप फिर से आपको 12th का रोल नंबर और मार्क्स एंटर करना है। तो मैं इधर रोल नंबर एंटर कर देता हूँ मेरा। उसके बाद मुझे अपना रिजल्ट मोड एंटर करना है, तो मैं परसेंटेज सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद टोटल मार्क्स कितना था और मुझे 12th में कितना मिला था, तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद कैप्चा एंटर करना है आपको। उसके बाद टिक बॉक्स आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट। तो ये सेव हो गया है। क्या आपके ट्विन है तो इधर आपको नो सिलेक्ट करना है और फिर कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद टिक बॉक्स आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ टाइम बाद अपने आप लॉगिन पेज पे आ जाएगा। ये इन्होंने इस बार करा है कि आफ्टर 15-20 मिनट्स ये लॉग आउट हो जाता है अपने आप, तो आपको फिर से लॉगिन करना होगा। तो मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं इधर लॉगिन कर लिया। तो मैं इधर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाऊंगा और जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करना होगा मुझे। तो मैं ये फिर से एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको आपका कंट्री सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कंट्री कोड। उसके बाद आपको गार्जियन नंबर, तो ये मैं डाल दूंगा। उसके बाद पेरेंट का ईमेल आईडी, तो ये हो गया। इसके बाद आपको इधर कैप्चा एंटर करना होगा। तो आपके पास 2 OTP आएगा, एक ईमेल पे आएगा और एक मोबाइल नंबर पे आएगा। अपना OTP एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपको आई एग्री पे टिक करना है एंड फिर वेरीफाई एंड नेक्स्ट। तो उसके बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अब मैं अपना फोटो एंड सिग्नेचर एंटर करूंगा। फोटो और सिग्नेचर का स्पेसिफिकेशंस पहले ही बता चुका हूँ, आप फिर भी इधर से फिर से देख सकते हैं। तो मैं चूज फाइल पे क्लिक करूंगा इधर और मेरा फोटो है, इसको मैं एंटर करूंगा इधर। तो ये फिर से लॉग आउट हो गया। ये बीच बीच में होता रहेगा, कोई टेंशन करने की बात नहीं है। मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं एडिटिंग में ये कट कर सकता था, बट मुझे पता है कि आप लोग पैनिक कर जाएंगे, तो मैंने दिखा है। तो ये सबके साथ हो रहा है, तो कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है। फिर से लॉगिन कर लेना। तो मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ, अपना फ़ोटो एंटर कर लूँगा। चूज़ फाइल पे जाना है आपको और आपको फिर फ़ोटो एंटर करना है। सो फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, ये नोटिफिकेशन आएगा, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है आपको। तो मैं इधर ओपन कर लूँगा और फिर अपलोड हो जाएगा ये। तो सिग्नेचर भी अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मेरा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। उसके बाद ये कंटिन्यू हुआ, तो वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर, सेंड OTP। फिर तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो आपको एंटर करना है। सो मैंने OTP एंटर कर दिया और कैप्चा एंटर कर दिया। इसके बाद वेरीफाई OTP। OTP हैज बीन वेरीफाइड, आपको ओके पे क्लिक करना है एंड देन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आपको फाइनल सबमिट करना है। सो ये सब चेकलिस्ट पे क्लिक करना है आपको। एंड देन फाइनल सबमिट। सो योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। सो मेरा मोबाइल वेरिफिकेशन हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं इधर ग्रीन टिक दिखाएगा। उसके बाद मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल हो गया है मेरा। अब आपको फी पेमेंट करना है, तो इधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। क्यों 1800 दिखा रहा है? क्योंकि मैं EWS से भरा था, तो EWS का एक सेशन का है 900, तो 2 सेशन का हुआ 1800। उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद तीनों में से कोई भी गेटवे आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं SBI ई पे क्लिक करूंगा, ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे, या फिर आप ICICI भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर HDFC। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद पे नाउ, ये कौन कौन से मोड ऑफ पेमेंट्स है आप इधर देख सकते हैं। इधर SBI डेबिट कार्ड है, या फिर अदर बैंक डेबिट कार्ड है, या फिर UPI भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं SBI डेबिट कार्ड यूज़ करूँगा, तो मैं इधर इस पर क्लिक कर लेता हूँ।
उसके बाद आपको इस पे कॉन्फर्म करना है। आगे मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पैसा कट जाएगा मेरा फालतू में। अगर आपको देखना है कि SBI ई-पे में कैसे पेमेंट करते हैं, पूरा एंड तक लास्ट तक मैंने पेमेंट कर रखा है जोसा काउंसलिंग वीडियो में। उस पे जो सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट का वीडियो है वो आप देख लीजिएगा अगर आपको ये देखना है। नहीं तो सिंपल चीज़ है, इसके आगे कुछ नहीं है, बस कार्ड का डिटेल्स एंटर करना है। उसके बाद पे नाउ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो हो जाएगा आपका कंप्लीट। आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका पेमेंट हो चुका है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करते आपका एप्लीकेशन नंबर सबमिट नहीं होगा। तो पेमेंट जरूर कर देना ध्यान से। और अगर आपको मन है तो 2 सेशन का एक साथ कर लीजिए, तो एक साथ ही 2 काम हो जाएगा। तो पेमेंट करने के बाद कैसा दिखाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपको इधर फी पेमेंट कंप्लीट दिखाएगा। जैसे इधर आप देख सकते हैं, अब आपका फी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा इधर आपको दिखाएगा टिक इस पे फी पेमेंट पे। और तीनों ही स्टेप्स आपका कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। और फिर आपको ये डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप देख सकते हैं, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। और जब आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऐसा कुछ मिल रहा होगा। इधर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, एक डेमो एप्लीकेशन फॉर्म इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही दिया हुआ है जो जेईई मेंस 2024 का ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ये भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आता है विद इन 5 मिनट्स मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको टाइम टू टाइम ऑथेंटिक अपडेट्स मिल जाता है। क्योंकि 99% चैनल्स क्लिकबेट करके व्यूज़ लेते हैं। तो अगर आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, आप देख सकते हैं ये आपका पूरा आ जाएगा सारा डिटेल्स जो आपने फिल किया था। और लास्ट में आपको फोटो और सिग्नेचर भी दिखेगा। ये ऐसा एक पेज आ जाएगा। ये आपको डाउनलोड करके अच्छे से रख लेना है, आगे ये काम आएगा आपको। तो आई थिंक आप समझ गए। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। और ऑफिशियल अपडेट्स भी सिर्फ इसी चैनल पे मिलता है, कोई आलतू फालतू के अपडेट्स आपको इधर नहीं मिलता है। जो चीज़ ऑफिशियल होता है सिर्फ मैं वही आपको बताता हूँ। और गाइडेंस भी आपको मिलेगा। अगर आपको फ्री मेंटरशिप चाहिए बाय NITians, मैं NIT दुर्गापुर का स्टूडेंट हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उधर आपको फ्री मेंटरशिप भी मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। जेईई मेंस एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ गलती हो जाता है तो आगे बहुत दिक्कत होगा। तो कोई भी अगर डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं आपका हर एक कमेंट रिप्लाई करता हूँ, तो आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। और ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, बाय।